ये बात अगर समझ लोगे ना, ये बंद हो जाएगा अपने आप अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे। किस चीज को देखकर दीवाना हो जाते हो ये पहले बताओ। क्या उसकी आंखों को देखकर, क्या उसके होठों को देखकर, या उसके गालों को देखकर, या शौच वाले स्थान को देखकर, जिससे जो है मलमूत्र जिसमें भरा होता है, गंदे गंदे पदार्थ शरीर में भरा होता है, वो चीज देखकर आप दीवाना हो रहे हो। तो हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप लोग चाहते हो ना कि मैं हस्त मैथुन ना करूं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं ना? आप चाहते हो कि मैं गंदा वीडियो ना देखूं, लेकिन फिर भी आप देख लेते हो। आप चाहते हो अपने आप को ताकतवर बलवान बनाना, फिर भी आप वो कर नहीं पाते हो। आप चाहते हो कि ये जो हस्त मैथुन की क्रियाएं हैं इससे कैसे बच पाऊं। आप सोचते हो कि कल से मैं हस्त मैथुन नहीं करूंगा, और आप फिर कल करते हो। उसके बाद आप चाहते हो कि मैं जो है आज तो कर लिया, लेकिन कल से निश्चित नहीं करूंगा हस्त मैथुन, फिर भी आप हस्त मैथुन करते हो। ये होता है ना आपके साथ? तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसको आप कैसे रोक पाओगे। हस्त मैथुन की आदतें आजकल के 100 में से 90% युवा के साथ हो रहा है। उसका कारण दोस्तों कुछ और नहीं, वो कारण खुद और आप ही हो, और कोई नहीं। कारण की बात किया जाए तो दोस्तों, कारण तो आप ही हो ना। आप ही तो हस्त मैथुन करते हो। आप चाहोगे अपने आप पर नियंत्रण करना तो नहीं कर पाओगे। अब आपको कहना होगा भाई मैं चाहता तो हूँ, मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो है हस्त मैथुन ना करूँ, इससे शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर में दम नहीं रहता, शरीर में आलस्य रहता है, लेकिन फिर भी क्या करूँ, इतना ज़्यादा शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाता है कि अपने आप को काबू नहीं कर पाता हूँ, अपने आप को काबू नहीं कर पाता और हस्त मैथुन कर देता हूँ। ये जो है एनर्जी जो है तुच्छ खुशी के लिए, यानी छोटा सा आनंद के लिए ब्रह्मचर्य को नाश कर देते हैं। आपको पता है, आप जानते हो, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं जानते, आप जानते हो कि हस्त मैथुन करने से आपका शरीर कमजोर होता है, आपके शरीर में दुर्बलता आती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होती है, अनेक प्रकार का रोग आपके शरीर में लगता है। आप जानते हो, फिर भी आप हस्त मैथुन करते हो। अच्छा एक बात बताओ, आप ही भाई बात बताना, मैं देखियो कुछ नहीं कहूँगा, आप ही बताओ, क्या हस्त मैथुन करने से आपको जो है एक चीज देखा होगा, कुछ क्षण के लिए आपको आनंद फील महसूस होता है ना? आप ये सोच कर देखो भाई कि ये निकालने में इतना आपको आनंद आ रहा है, एनर्जी जो होता है, स्पर्म वीर्य शक्ति, उसको आपको निकालने में इतना ज्यादा मजा आ रहा है। आप सोच कर देखो, इसको रोकने में कितना ज्यादा मजा आता होगा, कभी सोचा है? ब्रह्मचर्य रोक लोगे ना, तुम्हारे अंदर वो आनंद आएगा जो आप तुच्छ खुशी के लिए 2 से 3 मिनट आनंद के लिए अपने वीर्य शक्ति को बाहर कर देते हो, और बाद में आपको गलानी भी महसूस होता है कि अरे यार क्या कर दिया, मुझे नहीं करना था हस्त मैथुन, फिर भी आप हस्त मैथुन किए। अच्छा बताओ, ये हस्त मैथुन करने से कुछ मिला? बताओ तो, कुछ मिला? ये पहले बताओ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। मिला क्या? 2 मिनट आनंद, बस तुच्छ खुशी मिला, 2 मिनट आनंद। उसके बाद खुद आपको अपने अंदर से शर्मिला महसूस होता है, अपने आप पर शर्म करते हो कि अरे यार क्या कर दिया। अब आप क्या करते हो कि कल से जो है हस्त मैथुन नहीं करूँगा, फिर कल कर लेते हो। सोचते हो कि नहीं अब आज तो कर लिया, ऐसा करता हूँ कल से नहीं करूँगा हस्त मैथुन, इससे शरीर कमजोर हो जाता है, कल से पक्का नहीं करूँगा, फिर भी आप हस्त मैथुन करते हो, है ना? क्या मिलता है इससे, ये पहले बताओ। क्या इसका कोई निदान है, कोई उपचार है? ऐसा तो कोई टोटका जादू टोना है नहीं, ऐसा कोई जो है गोली तो है नहीं, ऐसा कोई फक्की तो है नहीं आपको पिला दे, पिलाने से आपका जो है ये हस्त मैथुन की आदतें वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक होगा दोस्तों आपको अपने आप पर नियंत्रण करने से, अपने आप पर ध्यान देने से,
आप अपने आप पर जब तक कंट्रोल नहीं करोगे, ये दुनिया में इसका कोई दवा ही नहीं बना है, कोई ऐसा इसका उपचार नहीं है जिसको आप लो फक्की पी लो, आप हस्त मैथुन की आदत आपके अंदर नहीं आएगी। और ये दवा खा लो, इससे आपका हस्त मैथुन की आदतें छूट जाएगी। जो ऐसा दावा करता है, समझ लेना ये तुम आपको मूर्ख बना रहा है। इसका एक ही उपाय है, वो अपने आप पर संयम करना। आप अपने आप पर संयम कैसे करोगे? मुंजरा देखना बंद करो। जो आप मोबाइल पर देखते हो ना, मोबाइल पर देखे, उसके बाद जो है थोड़ा आनंद आया, वीर्य निकाल दिए, इससे आपका नुकसान हुआ। निकालने में 2 मिनट मजा आया, उसके बाद क्या? उसके बाद अपने आप पर एकदम शर्मिला जैसा महसूस करते हो, अरे यार ये मुझे नहीं करना था, लेकिन फिर भी कर लिए। अब किसी चलती फिरती लड़की को देखे, महिला को देखे, मन एकदम विचलित हो गया, गए सोए, उसके बाद हस्त मैथुन करके फिर वीर्य निकाल दिए। और गए दोस्त के साथ बैठ गए घुल मिलकर, और कुछ नहीं मिला, गंदे गंदे बातें करना प्रारंभ कर दिए। गंदा गंदा बात कर रहे हैं और इंजॉय ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अरे वाह क्या मजा है, अरे उसको देखे थे ऐसे, उसको देखे थे ये कर रहे थे, उस लड़की को देखे, वाह क्या सुंदर थी, कितना सुंदर थी, वाह मजा आ गया उसको देखकर। क्या मिला तुमको ये पहले बताओ भाई, क्या मिला? उस लड़की को क्या देखकर तुमको मिला ये पहले बताओ। क्या क्या वो देगा तुमको ये पहले बताओ। किस चीज को देखकर दीवाना बने हो, किस चीज को देखकर आप हस्त मैथुन करते हो ये पहले बताओ। मेरे बात अगर समझ लोगे ना, ये बंद हो जाएगा अपने आप अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे। किस चीज को देखकर दीवाना हो जाते हो ये पहले बताओ। क्या उसकी आंखों को देखकर, क्या उसके होठों को देखकर, या उसके गालों को देखकर, या शौच वाले स्थान को देखकर, जिससे जो है मलमूत्र जिसमें भरा होता है, गंदे गंदे पदार्थ शरीर में भरा होता है, वो चीज देखकर आप दीवाना हो रहे हो, वो चीज देखकर अपने वीर्य को निकाल रहे हो। अरे क्या तुम्हारा समझ है यार, क्या कर रहे हो ये तुमको पता है? अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। ये जो वीर्य निकाल रहे हो वो किसी का कुछ नहीं ले रहे हो। चलती फिरती किसी को देखकर आप आकर्षित हो रहे हो, उसको देखकर आप हस्त मैथुन कर रहे हो, उसका क्या ले रहे हो? उसका कुछ बिगड़ा? उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका जरूर बिगड़ जाएगा। गिरिहस्त अच्छा बनने के लायक नहीं रह पाओगे यार, बात मेरा समझो। अच्छा गिरिहस्त नहीं बन पाओगे। आप जब शादी करोगे उसमें आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वीर्य निकालना मजाक समझ रहे हो? जो हमारे शरीर का पता है वीर्य क्या है, हमारे शरीर का एनर्जी है, उससे ही शरीर चलता है हमारा, उससे ही क्या हमारा शरीर चलता है। मोटरसाइकिल में से तेल निकाल दो, मोटरसाइकिल चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें तेल की आवश्यकता होती है। उसी तरह हमारे शरीर में, शरीर को बेहतरीन चलाने के लिए वीर्य की आवश्यकता पड़ती है। वीर्य कितना मुश्किल से बनता है ये तुमको पता है? जानते तो कुछ नहीं हो, तुच्छ खुशी के लिए वीर्य बाहर करते हो और तुमको आनंद आता है। वाह तोरा तो आनंद आया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? अपने जीवन को ही नष्ट कर रहे हो, अपने गाड़ी के इंजन को ही सीज कर रहे हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ तरीका, वो तरीका अपना लोगे ना, आप हस्त मैथुन करना बंद कर दोगे। ये बात समझो। सबसे पहले ये बात बताओ भाई, क्या किसी को देखकर, किस चीज को देखकर आप आकर्षित होकर और वीर्य निकालते हो? ये पहले आप रीजन बताओ। रीजन तो बहुत सारे हैं हस्त मैथुन करने के, वीर्य निकालने का। अब रीजन नहीं भी है, सोए मन में चिंतन कर रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं, गंदा गंदा विचार ला रहे हैं, उसके बाद शरीर को जो है वीर्य निकाल दिए। वीर्य कैसे बनता है बताओ? आप जो भोजन खाते हो ना, भोजन से जो है रक्त बनता है, रक्त से मंथन करके उसके बाद वीर्य बनता है। बात समझ रहे हो ना मेरा? रक्त से मंथन करके
हमारे शरीर में एक मनवाह नाड़ी होती है जो मथानी का काम करती है, रक्त से मंथन करके उसके बाद वीर्य शक्ति बनाती है। वो कुछ बूंद, आप इतना सारा खाना खाते हो ना, उससे आपका रक्त बनता है। उस रक्त को जो है मंथन करके कुछ बूंद वीर्य बनता है। उसको आप क्या कर रहे हो, शरीर में थोड़ा सा उत्तेजना आया, उसके बाद जो है हस्त मैथुन किए, वीर्य बाहर कर दिए। कोई देखने वाला है? और ये ऐसा एक टॉपिक है जिस पर कोई बोलना भी नहीं चाहता है, शर्म लगता है अपने आप में भी, अंदर से गलानी फील महसूस होती है। क्या कर दिए, वीर्य निकाल दिए, शरीर में एनर्जी निकाल दिए। ये मैं आपका तरीका बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट ये तरीका अपनाओगे तो वीर्य निकालना बंद कर दोगे। इतना बात मैं कहता हूँ। पहली बात भाई, थोड़ा मुश्किल है, समझो, रूटीन से सुधारो। जो आप लेट रात तक मोबाइल देखकर सोते हो ना, वो बंद करो, रूटीन्स को सुधारो। यानी सुबह सूर्योदय से पहले उठो, सूर्योदय से पहले उठकर उसके बाद जो है अपने जल उल पियो, थोड़ा टहले उहलो, उसके बाद एक्सरसाइज व्यायाम करो। अगला बात, मोबाइल में मुंजरा देखना बंद करो। मोबाइल में जो गंदा गंदा पिक्चर देखते हो ना, गंदा गंदा वीडियो देखते हो ना, वो बंद करो। तीसरी बात, चलती फिरती लड़की महिला के प्रति गंदा विचार मन में लाना बंद करो। नहीं अगर आता है तो उधर ध्यान ही मत दो। चौथी बात, गंदा गंदा चीज खाना बंद करो। अभक्ष्य पदार्थ, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, गंदा गंदा नशा करते हो, वो बंद करो। अगला बात, लेट रात तक जागो मत। लेट रात तक जागोगे तो कभी भी अपने आप को गंदे विचारों से नहीं बचा पाओगे। अगली बात, गर्लफ्रेंड बनाना बंद करो। और जो गर्ल हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, ये जहर है तुम्हारे जीवन के लिए, बर्बाद कर देगा तुमको, नष्ट हो जाओगे। समझ गए ना? अगली बात, दोस्तों के साथ गंदा गंदा बातें करना बंद करो। दोस्तों के साथ गंदा गंदा बात करोगे तो भी आप ठीक नहीं रह पाओगे। अगली बात, धर्म से जुड़ो, अध्यात्म पुस्तकें पढ़ो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से मन शांत रहेगा, गंदे विचारों से बच पाओगे। अनुलोम विलोम करो, ये सब सीखो। अगली बात, शरीर को व्यस्त रखो। शरीर को व्यस्त रखो, कोई भी काम में, पढ़ाई लिखाई करते हो उसमें व्यस्त रखो, कोई काम करते हो उसमें व्यस्त रखो। फ्री मत बैठो, घर में पड़े रहोगे मोबाइल लेकर, कभी भी अपने आप पर संयम में नहीं रह पाओगे। स्वाभाविक रूप से आप गंदे कार्य कर बैठोगे। तो मोबाइल लेकर एकांत में अकेला मत बैठो। अगली बात, एकांत में मोबाइल जब लेकर बैठते हो और चाहे आप पढ़ाई ही करते हो, तो जो कि आपके अंदर काम उत्पन्न हो, गंदे विचार करने का मन करे, वहां से तुरंत उठ जाओ। नहीं तो वो काम वासना इतना शक्तिशाली है, वो तुमको गिरा देगा। न चाहते हुए पर भी आपको हस्त मैथुन करवा देगा। इसीलिए आप जिस स्थान पे बैठे हो, अगर आपके अंदर गंदे विचार आ रहे हैं, गंदा चीज काम करने का मन कर रहा है, हस्त मैथुन करने का मन कर रहा है, तुरंत वहां से उठो। तुरंत वहां से उठ करके थोड़ा टहलो और थोड़ा आपका जो परिवार है उसके बीच बैठकर बातचीत करो। और सोते समय ध्यान रखो, मोबाइल में रील्स वगैरह वो सब मत देखो। ठीक है? ये अगर मैंने जो बताया इस पर कंट्रोल कर लेगे, इस पर अगर नियंत्रण होगा तो ही आपका हस्त मैथुन पर नियंत्रण होगा।
अगर नहीं इन पर नियंत्रण करोगे, इसी तरह हस्त मैथुन करोगे, शरीर को खोखला करोगे, मर्द बनने के लायक भी नहीं रह पाओगे। मर्द रहोगे ना तो ही आप किसी के लिए एक सुरक्षा भी बन पाओगे। आज का तुम लोगों को पता है ना क्या हो रहा है? पता है, यही गंदा गंदा मुंजरा देखने के कारण इतना लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। गंदा गंदा विचार आ रहा है उसके मन में, बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसका पीछे रीजन क्या है पता है? यही है, उसके अंदर आदत सही नहीं है। हस्त मैथुन करना बंद करो और अपने शरीर को ताकतवर बलवान बनाओ, और इतना ताकतवर बनाओ कि आप किसी की सहायता करो। तो दोस्तों, मैं ये आपको जो तरीका बताया, इसको अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य कर पाओगे और हस्त मैथुन की जो लत लगी है उस पर भी नियंत्रण कर पाओगे। अगर नहीं किए तो करो, वीर्य नाश करो। तुमको अभी मजाक लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, एक समय ऐसा आएगा खुद आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। शीघ्र पतन का शिकार हो जाओगे। ज्यादा हस्त मैथुन करोगे, तुम्हारा ये जो नशे हैं, वीर्य अपने आप निकल जाएगा, अपने आप आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा आपका नारी, इतना आपके अंदर जो नरी है वो इतना दुर्बल हो जाएगा, स्वाभाविक रूप से मिनट नहीं लगेगा वीर्य निकल जाएगा। तुम क्या अच्छा गिरिहस्त बनोगे। तो इसीलिए कहता हूँ, वीर्य बचाओ, शरीर को ताकतवर बनाओ, बलवान बनाओ और हस्त मैथुन करना आज से ही बंद करो। अगर कोई भी दिक्कतें हो रही है जो मैंने आपको बताया, उसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करो तो आप संयम से रह पाओगे, हस्त मैथुन पर नियंत्रण कर पाओगे। तो दोस्तों, ये उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ठोक कर जाना और शेयर करके जाना। भाई नया आए हो ना तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं सच कहता हूँ, तुम्हारा जीवन संवार दूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाकर छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो सभी को आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी बोलो हर हर महादेव।